हेलो कमांडो, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस बहुत ही अच्छा टूल्स होता है। इसका यूज 11th में तो होता ही है, लेकिन 11th से ज़्यादा यूज इसका 12 में होता है और ख़ास करके ग्राफ्स में इसका काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं। और आपको पता हो तो इस ग्राफ्स पर 12 में एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है एरिया अंडर कर्व में, और भी इसका बहुत वाइटल यूज है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। कोई अगर दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मॉडुलस जो होता है ये एक फंक्शन होता है। मॉडुलस जो फंक्शन होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है मॉडुलस का। इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड। अब अंदर में जो लिखा हुआ रहेगा वो पढ़ेंगे। जैसे x लिखा हुआ रहेगा इसे पढ़ेंगे मॉड x। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम लोग मॉड x, या फिर इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ x भी पढ़ेंगे। इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ x भी पढ़ेंगे। मॉडुलस ऑफ x भी पढ़ सकते हैं, या x का मापांक इसको पढ़ेंगे। किसी भी तरीका से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मॉड जो डिज़ाइन किया गया था, मॉड को डिज़ाइन किया गया था एक ऐसे फंक्शन के लिए जो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव संख्या देता है। जो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव संख्या देता है। इसका जो आउटपुट होता है मॉड का वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यानी इसके बाहर कभी भी निगेटिव संख्या नहीं निकलता है। जैसे कि मॉड के अंदर आप 5 देंगे तो ये मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, इसीलिए पॉजिटिव संख्या आपको बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर -5 डालते हैं तो ये मॉड क्या करेगा, इस -5 को प्लस कर देगा। यही खासियत होता है मॉड का कि अपने अंदर से हमेशा पॉजिटिव संख्या को बाहर निकालता है। अब कैसे ये नेगेटिव संख्या पॉजिटिव बन जाता है, इसको अगर देखें, इसका मूल डेफिनेशन आपको होता है कि मॉड x जो होता है, मॉड x लिखते हैं यदि x 0 से बड़ा या बराबर हो, और मॉड x -x होता है यदि x 0 से छोटा हो। ये इसका मूल डेफिनेशन होता है जिसको आपको याद रखना है। ये इसका समझिए फर्स्ट सेंस है कि मॉड x को x लिखना है। मॉड x को x लिखना है यदि x पॉजिटिव हो, यानी अगर अंदर पॉजिटिव संख्या है तो हूबहू वो बाहर निकल आएगा। और अंदर में अगर निगेटिव संख्या है उस निगेटिव संख्या में निगेटिव लगा के बाहर निकालते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। इसीलिए हम नीचे में लिखे हैं -x। अगर आप गौर से देखें x <0 है, यानी x निगेटिव है, तो निगेटिव के आगे निगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इसे फिर से देख लें कि मान लेते हैं हम 2 डाल रहे हैं मॉड के अंदर। अगर 2 डालेंगे तो 2 किस में जाएगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? यानी 2 बड़ा है 0 से कि 2 छोटा है 0 से? ऑलमोस्ट 2 बड़ा होता है 0 से। इसका मतलब है कि ये 2 आपको ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये कंडीशन कहता है कि जो अंदर में है वो डायरेक्ट बाहर निकल आएगा। यानी 2 अगर डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि 2 पॉजिटिव संख्या है। लेकिन अगर मॉड के अंदर -2 डालते हैं तो ये -2 ऊपर वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। -2 > 0 गलत है। -2 <0 होता है। -2 0 से छोटी संख्याएं होती है, इसीलिए -2 नीचे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये कंडीशन कहता है कि आप अगर बाहर निकाल रहे हैं x को तो निगेटिव लगा के बाहर निकालिए। यानी कि इस -2 के आगे में आपको माइनस लगा देना है। तो ये डबल माइनस जो आ गया तो वो क्या करेगा, इसको +2 करके पॉजिटिव कर देगा। इसीलिए हमने यहाँ पर -5 के मॉड को जो 5 लिखा था वो इसी का कमाल था। ये हो गया डिटेल में लिखना, लेकिन हमेशा हम लोग डिटेल में नहीं लिखते हैं। जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो मॉड का जो अपना काम है, अपना जो वर्क है वो करके आपको आउटपुट देता है। इसीलिए मॉड -5 को हमने 5 लिखा। कैसे, उसका एक्सप्लेन यहाँ पर आपको मिल गया है। तो ये फर्स्ट सेंस होता है मॉडुलस का। दूसरा सेंस अगर देखें मॉड का, तो मॉड का दूसरा सेंस ये होता है कि मॉड x कहीं अगर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिस्टेंस। इसका मतलब होता है दूरी। और आपको पता है दूरी कभी निगेटिव हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इसीलिए मॉड का आउटपुट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे डिस्टेंस, क्या मतलब होता है डिस्टेंस का? सो देखिए, अगर यहाँ पर मॉड x आप लिखते हैं
तो मॉड एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 0, लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स माइनस 0 एक्स ही होता है। इसका मतलब हो गया एक्स का 0 से दूरी, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 0। एक्स का 0 से जो डिस्टेंस होता है, एक्स का 0 से दूरी जो होता है, उस दूरी को रिप्रेजेंट करता है ये मॉड एक्स। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव जाएगा। माइनस करके जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस वाई, ऐसे लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस वाई, इसका मतलब हो गया एक्स का वाई से दूरी, एक्स का वाई से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट करता है ये टोटल। हमेशा माइनस करके आपको लेना, ये ध्यान रखना है। मॉड में अगर x प्लस वाई लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं समझना है x का y से दूरी लेना है, दूरी को हमेशा नेगेटिव करके रिप्रेजेंट करना है, ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी कहता है। इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है x माइनस माइनस वाई। इस प्लस को आप लिख सकते हैं माइनस और फिर माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी x का माइनस वाई से दूरी, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस वाई। x का और माइनस वाई का जो दूरी होता है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया वर्बली। अगर इसको नंबर लाइन सिस्टम पर हम देखें तो ज़्यादा पकड़ में आएगा। कैसे, सो देख लीजिए। अगर हम लोग कहीं लिखते हैं मॉड 2, इसका मतलब हो गया 2 माइनस 0। तो 2 माइनस 0 का क्या मतलब हो गया, 2 का 0 से डिस्टेंस। अब अगर आप देखें यहाँ पे आपका 0 है तो 2 आप कहाँ लेंगे, ऑलमोस्ट आप दाईं तरफ लेते हैं 2 यहाँ पे। तो 2 का 0 से डिस्टेंस अगर आप देखें तो इसको अगर हम लोग O से रिप्रेजेंट करें और इसको अगर A से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब हो गया कि O से लेकर के A तक का जो ये दूरी है इसको रिप्रेजेंट करेगा मॉड 2। मॉड 2 का मतलब हो गया OA, और OA जो है ये आपका 2 यूनिट हम लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यानी कुल 2 यूनिट का जो है डिस्टेंस है। तो इसीलिए हम लोग मॉड 2 को 2 लिखते हैं। तो मॉड 2 को 2 लिखने का मतलब हो गया 2 यूनिट। क्या 2 यूनिट, तो डिस्टेंस 2 यूनिट, इसीलिए वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए ये फर्स्ट मतलब ये सेकेंड सेंस हुआ डिस्टेंस के रूप में। अगला अगर देखें, मान लेते कहीं पर लिखा हुआ है -3 का मॉड, तो -3 का मॉड अगर देखें तो इसका मतलब हो गया -3 -0 का मॉड। यानी कि नंबर लाइन सिस्टम पे इस ऊपर में ही अगर देखें तो ये -1, ये -2, तो ये -3 होगा। तो -3 अगर यहाँ है और मान लीजिए यह पॉइंट अगर B को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया O से लेकर के B तक का दूरी है ये, और O से लेकर का B तक का दूरी यानी OB को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, तो -3 का मॉड। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यानी ओवरऑल ये 3 यूनिट हो गया। इसीलिए इसके डिस्टेंस को हम लिखेंगे 3 यूनिट, यानी -3 का जो मॉड है वो -3 यूनिट होगा, यानी कि 3 होगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5 - 2 का मॉड, तो 5 - 2 का मॉड का मतलब हो गया कि अगर हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 - 2 के मॉड का मतलब हो गया 5 का 2 से दूरी। तो अगर ये A पॉइंट है और ये अगर B पॉइंट है तो ये समझिए A से B तक का दूरी हुआ ये, यानी कि 5 - 2 जो है ये AB हुआ। और आप इसको देख पा रहे होंगे कि 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3 यूनिट डिस्टेंस आपको हो गया, तो आप इसको 3 यूनिट कहेंगे। और आप ऐसे भी देख पा रहे होंगे कि 5 - 2 जो है 5 - 2 3 होता है, और 3 का मॉड तो 3 होगा ही। तो डिस्टेंस के भी फॉर्म आप 3 यूनिट ही देख रहे हैं, और वैसे भी आपको 3 यूनिट ही आ रहा है। अब अगर एक प्लस का देख लें, मान लीजिए 5 + 2 रहता है यहाँ पे, तो 5 + 2 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 5 - 2 का मॉड, 5 - 2 का मॉड, 5 - 2। अगर इसी नंबर लाइन पर हम देखें तो ये आपको -1 होगा, तो ये -2 होगा।
यानी 5 माइनस -2 का मतलब हो गया 5, यानी b का इस -2 से दूरी। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम c मान लेते हैं, तो c अगर मान लिए हैं, इसका मतलब हो गया c से b तक का दूरी, c से b तक का दूरी। ये जो cb आप देख रहे हैं cb, ये cb को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? तो 5 + 2 का मॉड। और अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप देखें, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट हो जाएगा। यानी 7 यूनिट होगा, इसका मतलब इसका डिस्टेंस हो गया 7 यूनिट, 7 इकाई। और आप ऐसे भी देख पा रहे होंगे कि 5 + 2 7 होता है, यानी कि 7 ही हुआ। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लस के रूप में भी अगर हो तो उसे माइनस के रूप में ले जा करके आप उसके डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का दूरी निकालने के लिए हमें पूछ रहा है। तो ये मॉड का दूसरा सेंस था कि मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। मॉडुलस का अगर ग्राफ देख लें, हम लोगों ने पढ़ा है y = अगर mod x है तो हम लोगों ने इसको कंडीशन में बांटे हैं कि mod x आपको x होगा यदि x 0 से बड़ा या बराबर हो, और mod x - x होगा यदि x 0 से छोटा हो। चूँकि ये mod x के बराबर होता है, इसीलिए जब ग्राफ खींचने के लिए हमें इसे बांटना हो, इसे दो अलग अलग इक्वेशंस के रूप में हम बांट सकते हैं। पहला हो गया y = x, तो y = x होगा कब? जबकि x 0 से बड़ा या बराबर हो, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट होगा y = -x, यानी कि ये लेना है तब जबकि x <0 हो। अब समझिए कि एक ग्राफ हमें इस ऊपर वाले का ड्रॉ करना है और एक ग्राफ हमें नीचे वाले का ड्रॉ करना है, और इस फिर दोनों इस ग्राफ को हम मिक्स करके फाइनली मॉडुलस का ग्राफ निकालते हैं। अगर इस ऊपर वाले का ग्राफ हम ड्रॉ करें तो लेते हैं y = x का ग्राफ। इसका ग्राफ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी यूज़ करके अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल जो आप लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ करके जो आप लोग आए हुए हैं उस रूल का यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि अगर वैल्यू चार्ट का हम अगर यूज़ करें तो वैल्यू चार्ट में अगर ये x और ये अगर y है तो x का वैल्यू अगर 0 इसमें प्लेस करेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा, और x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। यानी दो पॉइंट्स अगर मिल जाए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गया है। अब इस नीचे वाले का अगर हम लोग वैल्यू चार्ट अगर देख लें y = -x का, तो ये x और ये अगर y है, यहाँ भी डालेंगे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, -0 को हम लोग ऑलमोस्ट 0 ही मानते हैं, इसलिए x का वैल्यू अगर 0 तो y का वैल्यू 0 होगा, और x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू आपको -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट आपको मिल गया है। अब इस दोनों पॉइंट को लेकर के अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो x और y एक्सिस अगर फ्रेम लें हम, ये x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऊपर में भी ये आपको 1 होगा, ये 2 होगा, बाईं तरफ ये -1 -2 होगा, इधर ये आपको -1 -2 होगा। पहले क्या करते हैं, इस ऊपर वाले का देख लेते हैं। y = x का ग्राफ अगर ड्रॉ करें हम तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, आपको ये पॉइंट मिला x 0 y 0 आपको मिला 0 0। दूसरा पॉइंट अगर देखें x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, आपको ये पॉइंट यहाँ पर जाकर के दोनों टकराएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपको 1 1। तो अगर इस दोनों को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आपको ये लाइन हो जाएगा। तो ये हो गया आपको y = x का ग्राफ। और y = -x का ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट 0 0 ही है, और वो 0 0 पॉइंट तो आप देख ही रहे यही पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1, यानी x पॉजिटिव में +1 तो y नेगेटिव में, तो y नेगेटिव है तो कहाँ चले जाएंगे आप, नीचे चले जाएंगे। तो ये -1 और 1 को जब आप मिलाएंगे तो आपको ये पॉइंट टकराएगा जो कि होगा +1 -1। पहले x कोऑर्डिनेट को लिखना है फिर y कोऑर्डिनेट को लिखना है, तो ये आपको 1 -1 हो गया। अब अगर इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ये y = -x का ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये y = -x का ग्राफ हुआ, तो ये y = +x का ग्राफ हुआ। लेकिन अब हमें यहाँ पर इस ग्राफ में क्या करना है, कुछ कटौती करना है। वो कटौती क्या है
तो वो है आपका ये कंडीशन। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो ये कंडीशन लगा हुआ है y इक्वल टू एक्स में, यानी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तब लेना है जबकि x आपको 0 से बड़ा हो, यानी x पॉजिटिव हो। अगर आप यहाँ पर देखें x पॉजिटिव तो 0 से दाईं तरफ में पॉजिटिव होता है, यानी ये y इक्वल टू एक्स वाला जो ग्राफ है ये आपको इस मूल बिंदु के दाईं तरफ का लेना है, यानी ये ऊपर का पार्ट बच जाएगा तो ये नीचे का पार्ट आपको कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो पार्ट नहीं लेना है उसको हम कट कर दिए हैं, यानी उसको हम मिटा दिए, ऐसे समझिए। अब अगर आप नीचे वाले को देखें y इक्वल टू माइनस एक्स को, तो ये ग्राफ तब लेना है जबकि x आपको ऑलमोस्ट नेगेटिव हो। तो x नेगेटिव आपको जा रहा है 0 के बाईं तरफ, इसका मतलब हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो है हमें 0 के बाईं तरफ यानी ये ऊपर का लेना है। ये नीचे वाला ग्राफ आपको जो है कैंसिल करना पड़ेगा, यानी इसको समझिए हम ग्राफ से हटा दिए, मिटा दिए हैं। अब अगर ग्राफ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ऊपर में आपको वी शेप दिख रहा है ग्राफ, अगर इसका फाइनल ग्राफ आपको हम बना दें तो ये ग्राफ आपको वी शेप होता है ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का। और एक चीज़ अगर आप इसको देखें गौर से तो ये जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ इसका ग्राफ है, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। क्योंकि y इक्वल टू मॉड एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि y जो है वो मॉड एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए y इक्वल टू मॉड एक्स जो है उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। उसका मूल कारण यही है कि ग्राफ इसका हमेशा ऊपर की तरफ आता है। दूसरा चीज़ अगर देखें, मतलब ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का हुआ। दूसरा चीज़ अगर देखें तो आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम से अगर हम इसको रिलेट अगर करें, वैसे आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता है उसको अगर समझाएं, y इक्वल टू एक्स का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 1, तो एंगल कितना बनाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ 45 का, यानी ये जो फ्लिप है इसका ये फ्लिप एंगल बनाएगा इधर से 45 डिग्री का। y इक्वल टू माइनस एक्स का जो स्लोप होगा ये -1 होगा, यानी ये कितना स्लोप, ये कितना एंगल बनाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा आपको 135 डिग्री का। तो आप समझिए कि ये y इक्वल टू माइनस एक्स का जो हैंड है ये 135 का एंगल बनाया और y इक्वल टू एक्स जो है ये 45 का एंगल बनाया। तो अगर आप इस दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हो तो 135 में से अगर 45 निकल जाए तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हो गया y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के बीच का जो एंगल है वो 90 होगा, यानी मॉडुलस फंक्शन का जो दोनों फ्लिप होता है, ये दोनों फ्लिप, इसके बीच का जो एंगल है वो आपको हमेशा 90 डिग्री बनता है, यानी आपस में वो परपेंडिकुलर होता है। तो एक चीज़ तो हो गया कि आपस में परपेंडिकुलर होता है, दूसरा हो गया कि हमेशा ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी y हमेशा पॉजिटिव होगा। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं कि मॉड एक्स जो है वो a है। मॉड एक्स क्या है, a है। मॉड एक्स अगर a है तो कहेगा x का वैल्यू क्या होगा। तो मॉड एक्स अगर a है तो x का वैल्यू निकालने का टेक्निक है कि दाईं तरफ की संख्या में क्या करना है, प्लस और माइनस लगा देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर a जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हमेशा a को पॉजिटिव लेना है। a जब पॉजिटिव रहेगा तो इधर से जब मॉड हटेगा तो दाईं तरफ में क्या होगा, प्लस माइनस लग जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। क्या इसका सेंस है, इसको समझते हैं नंबर लाइन से। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा अगर आपका ये है और यहाँ पर ये आपका ओ है, मतलब ओरिजिन इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु होता है ये। तो इसका मतलब क्या बताए थे अभी मॉड एक्स का, आपको मॉड एक्स का मतलब बताए थे कि x माइनस 0, क्या बताए थे, तो x का 0 से दूरी, तो x का 0 से दूरी कितना है, a यूनिट है। तो इससे अगर दूरी आप नापना शुरू करेंगे तो आप इधर ही जाएंगे, आप इधर भी तो जा सकते हैं। आप अगर एक्स एक्सिस पर यहाँ है और आपको कहेगा कि आपको 2 किलोमीटर चलना है तो आप इधर भी चल सकते हैं, आप इधर भी चल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया और बोलेगा कि एक्स एक्सिस पर आपको 2 किलोमीटर चलना है, तो आप क्वेश्चन करिएगा ना उससे, किधर चलना है, बाईं तरफ चलना है कि दाईं तरफ चलना है। तो इसका मतलब हो गया आप दोनों तरफ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से a यूनिट दूर अगर जाना हो तो आप दाईं तरफ भी जा सकते हैं
और यहाँ से अगर ए यूनिट जाना हो तो आप बाईं तरफ भी जा सकते हैं। यानी ए इकाई दूर पर, ए यूनिट दूर पर 2 पॉइंट मिलेगा, एक बाईं तरफ और एक मिलेगा दाईं तरफ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, x में प्लस माइनस ए लगाते हैं। ये प्लस ए ये हो गया और ये माइनस ए ये हो गया। बात पकड़ में आई? लेकिन ये वैलिड होता है कब? जबकि ए पॉजिटिव हो। इसको समझने का एक दूसरा चीज़ बताए थे आप लोग को, ग्राफिकल सिस्टम। ग्राफिकल सिस्टम में कैसे समझते हैं इसको, सो देखिए। जैसे कि मतलब ग्राफ अगर इसको समझना हम लोग चाहें तो क्या एक्सप्लेनेशन है, सो देखिए। मॉड एक्स इजकल टू ए में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स मान लेते हैं और y इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। मतलब मॉड एक्स जो है ये लेफ्ट LHS में जो है इसको भी y मानते हैं और RHS में जो है इसको भी y मानते हैं। मतलब इसको दो हम इक्वेशन बना लिए, दो समीकरण हमने इसको बना लिया, दो फंक्शन हमने बना लिया। दोनों का ग्राफ हमें सेपरेटली खींचना है, दोनों का ग्राफ हमें सेपरेटली खींचना है। तो y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ बताए थे अभी, कैसे बताए थे? y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ भी शेप होता है इस तरीका से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में खुलता है, बताए थे ना। ये y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, ये y एक्सिस है तो ये x एक्सिस है। दूसरा क्या है, y इजकल टू a है। y इजकल टू a एक स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस के समांतर होता है। ये जो y इजकल टू a होगा ये x एक्सिस के समांतर होगा, लेकिन ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये y एक्सिस को कट करेगा a पर। समझ गए ना? तो ये जो लाइन आपका है और ये जो ग्राफ आपने खींचा y इजकल टू मॉड एक्स का, ये दोनों कहीं कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये और इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये, यही दोनों आपको सॉल्यूशन होता है। तो ये x इजकल टू a हो गया और ये x इजकल टू a हो गया और माइनस a हो गया, तो यही आपको सॉल्यूशन हो गया। मतलब a और माइनस a के लिए ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपको ग्राफिकल मेथड से समझना, ग्राफ से समझना। मॉड एक्स इजकल टू a है और a नेगेटिव है। मॉड एक्स इजकल टू क्या है, मॉड एक्स इजकल टू a है लेकिन a नेगेटिव है। तो a जब नेगेटिव है तो यहाँ पर गलतियाँ क्या होती है कि लोग वही गलती करता है, इधर से मॉड एक्स मॉड हटाएगा तो उधर प्लस माइनस लगा देगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड एक्स अगर a होता है तो x बिलोंग करेगा फाई में, क्या करेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या मतलब हुआ इसका, जरा उसको देखिए। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मॉड एक्स मान लेते हैं -2 है, क्या है, मॉड एक्स मान लेते हैं -2 है। हमें x का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए। इसको समझने के लिए क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे कि y इजकल टू मॉड एक्स और y इजकल टू -2, y इजकल टू मॉड एक्स और y इजकल टू -2 का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। किधर होगा y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, वी शेप होगा। ये y इजकल टू मॉड एक्स का ग्राफ हुआ। y इजकल टू -2 जो है ये आपको लाइन को नीचे ले आएगा। ये अगर -1 है तो ये -2 होगा, नीचे की तरफ ना y माइनस होता है। तो y इजकल टू -2 से x एक्सिस के समांतर आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये जो लाइन आप ड्रॉ किए हैं, ये लाइन आपको y इजकल टू -2 हुआ, यानी इस रेखा का समीकरण हो गया y इजकल टू -2। तो ये जो लाइन है और ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है मॉडुलस फंक्शन का, ये कहाँ कट कर रहा है, क्वेश्चन ये कि कट कहाँ कर रहा है, आपस में मिल कहाँ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। चूंकि ये आपस में कहीं नहीं मिल रहा है इसीलिए नो सॉल्यूशन होगा। हमने जो यहाँ पर लिखा है नो सॉल्यूशन, उसका मूल कारण वही है। तो ये जो मॉड एक्स इजकल टू अगर -2 हो तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग टू फाई। फाई का मतलब हो गया नल सेट है, क्या है, नल सेट है। इसको लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, यानी लिखेंगे हल संभव नहीं होगा। क्या लिखेंगे, हल संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको ग्राफ में हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन क्या है, मॉड 2 - x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू चाहिए। इधर से मॉड हटाएंगे तो 2 - x इज इक्वल टू +-10 होगा। क्योंकि 10 पॉजिटिव संख्या है इसीलिए क्या हुआ, इधर से मॉड हटा तो उधर +- आपको लग गया। दो केस में काम करना है। 2 - x इज इक्वल टू +10
और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10। यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2, ये 2 जाएगा ना उधर, यानी ये कितना होगा 8 होगा। एक्स निकालेंगे तो माइनस उधर चल जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -8। इधर आइए, माइनस एक्स इज इक्वल टू -10 माइनस 2 होगा, ये 2 जाएगा ना उधर, यानी ये -12 होगा। तो ये माइनस एक्स का माइनस माइनस हट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो एक्स का 2 आंसर हो गया, एक्स इज इक्वल टू -8 और 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स निकालें तो इसमें प्लस माइनस लगाएंगे 0 में, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये 0 ही रह जाएगा। समझ रहे हैं? अब अगर यहाँ से x आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 होगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो यहाँ 2 फैक्टर ना हो गया, तो यहाँ इधर करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है या तो x 0 होगा या फिर x प्लस 1 0 होगा। तो यहाँ से तो वैल्यू आ गया, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा -1, यानी कि x का 2 आंसर हो गया, 0 -1। इस 2 में से कोई भी अगर डालेंगे ऊपर वाले में तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। स्क्वायर प्लस 2x निकालेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। इधर से ये मॉड हट गया तो दाईं तरफ जो 3 है उसमें क्या हो गया, प्लस माइनस लग गया। तो यहाँ 2 केस में काम करना पड़ेगा। पहला केस लेंगे, केस 1 कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू अगर +3 हो तो इस 3 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का रूल लगाना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का रूल कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर x आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 होगा, हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। अगर x प्लस 3 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ x तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ x तो यहाँ -1 बचेगा। सही है ना ये फैक्टराइजेशन? तो यहाँ अगर आप इधर करेंगे तो x प्लस 3 0 होगा या फिर x -1 0 होगा, यानी x का वैल्यू -3 होगा तो x का वैल्यू +1 हो जाएगा। यानी यहाँ इस केस का 2 आंसर हो गया, -3 +1। अब दूसरा केस में आपको काम करना है, और वो दूसरा केस कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -3 हो जाए तो -3 को जब इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो फैक्टराइजेशन इसका निकलेगा। फैक्टराइजेशन निकलने में आपको निकल जाएगा, फैक्टराइजेशन नहीं निकलेगा। तो इसका अगर d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक है ना ये, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स हो गया 1 और c मीन्स हो गया 3, यानी कि 4 - 12 हो जाएगा, यानी कि -8 होगा। और d आपको अगर पता है कि d अगर निगेटिव हो जाए तो रियल सॉल्यूशन इसका नहीं होता है। तो d अगर निगेटिव हो तो इसके बारे में बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप लोगों को बताया है ना। इसका आप सॉल्यूशन तब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे निकाल सकते हैं। कैसे, सो देखिए, x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a, फॉर्मूला यही ना पढ़े हम लोग। तो -b, तो b का वैल्यू है 2, तो -2 प्लस माइनस √d, d का वैल्यू है -8 और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू है 1। तो ये हो गया आपको -2 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट i होता है और 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2 और नीचे में आपको ये 2 है ही, तो ऊपर से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस माइनस i√2 आपको आंसर हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ -1 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, i√2 बचेगा, प्लस माइनस तो रहेगा ही। तो x का ये 2 आंसर होगा जो इमेजिनरी कहलाता है। -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आप लोग 10th तक नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम लोग उसको पढ़ते हैं। -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो i होता है। मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू -7, जैसे ही नेगेटिव हुआ
एक तरफ मॉड एक तरफ नेगेटिव संख्या, कन्फर्म, समझ रहे कि नहीं। डायरेक्ट लिखना है x बिलोंग टू 5, क्या लिखना है, यानी नो सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कभी गलती से ऐसा नहीं करना कि दाईं तरफ प्लस माइनस लगा देना है, वो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा संख्या बाईं तरफ हो मॉड में और दाईं तरफ नेगेटिव संख्या हो जाए, क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन करके आंसर लिखना है। इसमें थे सॉल्यूशन में, जिसको कहते हैं हल करना। तो अभी तक क्या किए थे हम लोग, इक्वेशंस को सॉल्व किए थे। अब तीसरा देखिए, अगर मॉड एक्स लेस देन ए हो, क्या हो, मॉड एक्स लेस देन ए हो, तो मॉड एक्स अगर ए से छोटा है तो एक्स छोटा होगा ए से, लेकिन बड़ा हो जाएगा माइनस ए से। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको समझने के लिए हम लोगों को ग्राफ का मदद लेना पड़ेगा। कैसे, सो देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। मान लेते हैं मॉड एक्स लेस देन है 2 के, क्या है, मॉड एक्स लेस देन है 2 के। इसको समझने के लिए आपको ग्राफ फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स और y इज इक्वल टू 2। इस मॉड एक्स को देख करके हमने y इज इक्वल टू मॉड एक्स माना और इस 2 को देख करके हमने y इज इक्वल टू 2 माना। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस तो ये y एक्सिस। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे, ऊपर की तरफ वी शेप होगा, ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, y एक्सिस को 2 पर कट करते हुए, ये मान लेते हैं 2 है, y एक्सिस को 2 पर कट करते हुए x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के समांतर एक रेखा होता है, ये y इज इक्वल टू 2, तो ये y इज इक्वल टू 2 हो गया। ये आपको v शेप किसका ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। अब देखिए क्या कह रहा, मॉड एक्स लेस देन 2, मॉड एक्स लेस देन 2, इसका मतलब हो गया कि मॉड एक्स छोटा है किससे, 2 से। तो आपको यहां देखना है कि मॉड एक्स का ग्राफ इस लाइन से नीचे कहां है। क्या देखना है, मॉड एक्स का ग्राफ इस लाइन से नीचे कहां पर है, कहां पर है, तो ये जो ग्राफ नीचे है वो यहां पे है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं नीचे का, या ये जो पार्ट आप देख रहे हैं नीचे का, यहां से यहां तक का भाग इस लाइन के नीचे है, यहां से यहां तक का भाग इस लाइन के नीचे में है। तो ये जो मॉड एक्स का ग्राफ इस लाइन के नीचे में है, तो ये जहां से जहां तक नीचे में है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट -2 होगा, ये पार्ट जो देख रहे हैं ये पार्ट क्या होगा, सॉरी ये पार्ट +2 होगा, तो ये पार्ट -2 होगा। ये पॉजिटिव वाला 2 है, ये निगेटिव वाला 2 है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि जो इस लाइन के नीचे में ये मॉडुलस का भाग है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये पार्ट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक। यानी जब आप -2 और 2 के बीच में रहेंगे, -2 और 2 के बीच में रहेंगे, तो ये पार्ट नीचे का पार्ट आपको मिलेगा नहीं। यानी मॉडुलस का जो ग्राफ है इस लाइन के नीचे जहां पर है, उसका एक्स नियामक क्या है, -2 से लेकर के 2 तक। इसीलिए आपको जब मॉड एक्स लेस देन 2 है और एक्स के बारे में अगर कहेगा तो बोलेंगे एक्स लेस देन होगा 2 से, ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से। यानी मॉड एक्स छोटा है 2 से कब, -2 से 2 के बीच में। मॉड एक्स जो है ये, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 तक का ग्राफ जो है वो इस लाइन के नीचे है, और 2 और -2 के बाहर जो है ये इस लाइन के ऊपर है। इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये लॉजिकल चीज़ है और ये ग्राफिकल समझिएगा तभी समझ में आएगा। मॉड एक्स लेस देन 2 मतलब मॉड एक्स का ग्राफ इस लाइन से नीचे कहाँ है, तो जब x का वैल्यू -2 से दाईं तरफ और 2 के बाईं तरफ हो, यानी इस पार्ट में अगर x रहेगा
इस पार्ट में अगर x रहेगा तो इसका ग्राफ नीचे रहेगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं? नोट करिए इसे कि मॉड x बड़ा है अगर a से, मॉड x बड़ा है a से, तो x बड़ा होगा a से, छोटा होगा माइनस a से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मॉड x अगर बड़ा है a से तो x बड़ा होगा a से, x छोटा होगा माइनस a से। इसको भी समझते हैं ग्राफ से ही। लिखते हैं कि मॉड x जो है वो बड़ा है 2 से, मॉड x बड़ा है 2 से। सेम वही काम कर रहे हैं। LHS जो है मॉड x, उस मॉड x को y माने, RHS में जो 2 है उस 2 को y इक्वल टू 2 माने, और हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपको x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है। अब बोलिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? ये V शेप होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो आप देख रहे हैं ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होगा जो कि ऊपर के तरफ होगा, और ये y इक्वल टू 2 जो देख रहे हैं वो x एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन होता है जो y एक्सिस को 2 पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा? 2 पे कट करेगा। ये जब कट करता है यहाँ पे 2 पे, तो ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रहा है उसका आपको x कोऑर्डिनेट इधर 2 होगा, और ये दोनों जहाँ लाइन कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट इधर -2 हो जाएगा। मतलब ये लाइन और ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो इधर -2 पे कट मार रहा है, और ये लाइन और ये मॉडुलस का जो फंक्शन है ये दाईं तरफ +2 पे कट मार रहा है। आपको क्या कह रहा? मॉड x जो है वो 2 से बड़ा हो। बड़ा का मतलब हुआ कि मॉड x का जो ग्राफ है वो इस लाइन के ऊपर कहाँ है? मॉड x का ग्राफ इस लाइन के ऊपर कहाँ पर है? इसका ग्राफ जो ऊपर है वो है यहाँ पे। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यही ना ऊपर है। मॉड x का ग्राफ जो है इस लाइन के ऊपर कहाँ पे है? तो ये पार्ट ऊपर है और ये पार्ट ऊपर है। तो जब ये पार्ट ऊपर है, ये पार्ट जहाँ का ऊपर है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसके दाईं तरफ, होगा कि नहीं होगा? आप जब इधर रहिएगा तब तो ये पार्ट मिलेगा, या आप इधर रहिएगा इधर बाईं तरफ तब आपको ये पार्ट मिलेगा। तो ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है वो कहाँ पर नज़र आएगा? वो उस जगह पे नज़र आएगा जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 से बड़ा होगा, x कोऑर्डिनेट -2 से छोटा होगा। पकड़ में आया ना? यानी कि जब मॉड x बड़ा है 2 से तो x बड़ा होगा 2 से और x छोटा हो जाएगा -2 से। तो x बड़ा है 2 से मतलब 2 के दाईं तरफ, x छोटा है -2 से मतलब -2 के बाईं तरफ। इसको कैसे पढ़ेंगे आप? x ग्रेटर देन 2। इसको कैसे पढ़ेंगे आप? x लेस देन -2। इसीलिए अब देखिए इसको अगर कवर करेंगे तो जैसा ये है, पहले जब मॉड हटता है तो जैसे ये है वैसे ही रहता है। तो x बड़ा जिससे है x छोटा भी उतना से ही होगा निगेटिव से। अगर यहाँ 2 है तो +2 इधर होगा तो -2 इधर होगा। पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें कि मॉड x बड़ा है 5 से, तो x के बारे में बताइए। तो डायरेक्ट बोलेंगे x बड़ा होगा 5 से जो है यहाँ पे, लेकिन x छोटा होगा -5 से। जितना के प्लस से बड़ा उतना के माइनस से छोटा होता है। बस ध्यान यही रखना है। पकड़वा गया ना? इसको नोट कर लीजिए। मॉड x -2 लेस इक्वल टू 5। रूल अभी जो बताए हैं, अभी रूल हम लोग क्या पढ़े हैं? तो रूल पढ़े हैं मॉड x अगर लेस देन a है तो x लेस देन a होता है तो ग्रेटर देन -a होगा। अगर यहाँ इक्वल टू रहेगा तो यहाँ इक्वल टू लगा देना है। यही रूल हुआ। मेन एक ही रूल को याद रखना है, उसी से फिर इक्वल टू का रूल भी आपको बना लेना है। तो अगर यहाँ पर x -2 का मॉड लेस इक्वल टू 5 है तो x -2 लेस इक्वल टू 5 होगा, लेकिन ग्रेटर इक्वल टू -5 हो जाएगा। जितना से छोटा उसके नेगेटिव से बड़ा, इक्वल टू भी लगा देना है। बीच में यहाँ -2 को नहीं रखना है, तो -2 को हटाएंगे ना, तो यानी 2 ऐड करना है। तो -5 + 2 x -2 + 2 5 + 2
तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो ये -3 हो गया, यहाँ x बचेगा और यहाँ 7 हो जाएगा। यानी x -3 से बड़ा या बराबर, 7 से छोटा या बराबर। यानी कि ये आपको x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -3 से लेकर क्लोज इंटरवल 7 तक। यानी कि अगर नंबर लाइन को आप देख लें तो नंबर लाइन पे -3 बाईं तरफ होगा तो 7 दाईं तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव संख्या दाईं तरफ तो नेगेटिव संख्या बाईं तरफ होता है। तो x बड़ा या बराबर -3 से, यानी इस पॉइंट को कैरी करते हुए इसके दाईं तरफ, और x लेस इक्वल टू 7 यानी इस पॉइंट को कैरी करते हुए इसके बाईं तरफ। यानी बीच की संख्या तो हमें लेना ही है, साइड का संख्या भी लेना है, इसीलिए यहाँ क्लोज इंटरवल लगाना है -3 to 7। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये मॉड x + 1 > 3 है, तो मॉड को अगर हटाएंगे तो इधर का ज्यों का त्यों रिलेशन रहेगा। यानी x + 1 बड़ा या बराबर होगा 3 से, तो 3 से अगर बड़ा या बड़ा है तो -3 से क्या हो जाएगा, x + 1 लेस इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब इस 1 को अगर हटाना है तो 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो -3 - 1, x + 1 - 1, 3 - 1, तो ये आपको हो जाएगा -4। ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना रहती है, इसीलिए आपको बार बार जो नंबर लाइन बताते हैं उसका मूल कारण यही है कि लोग हमेशा आंसर को इसी तरह से लिखना चाहता है। -4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। 2 कहाँ होगा, तो यहाँ पे। 2 पॉजिटिव संख्या इसलिए दाईं तरफ होगा, -4 नेगेटिव संख्या इसलिए बाईं तरफ होगा। तो ये अगर ढक लें तो ये कहता है x बड़ा या बराबर है 2 से, यानी 2 को कैरी करते हुए 2 से बड़ा, बड़ा में किधर, दाईं तरफ, कहाँ तक, +∞ तक। इसको अगर ढक लें तो x लेस इक्वल टू -4, यानी -4 को कैरी करते हुए कहाँ तक, तो बाईं तरफ -∞ तक। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम लोग कॉमन की बात करते हैं, तो यहाँ कॉमन की बात नहीं करना है, यहाँ दोनों मिला करके आंसर होता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि x बिलोंग करेगा -∞ से -4 यूनियन 2 से ∞, -∞ से -4 यूनियन 2 से ∞। ये यूनियन जो है ये दोनों को मिला करके लिखने का टेक्निक होता है, प्लस के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। यूनियन मीन्स हो गया जोड़ना, यूनियन मीन्स क्या हो गया, जोड़ना, मिला के लिखना। ठीक है ना, नोट करिए। सॉल्यूशन में ये 5वां नंबर होगा। अगर mod x लेस देन -a, mod x लेस देन -a, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, mod x लेस देन a या mod x ग्रेटर देन a। हम लोग -a पढ़ रहे हैं, यानी इधर की संख्या हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग को ग्राफ का सहारा लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल से पकड़ते हैं इसको कि mod x लेस देन -2, mod x लेस देन -2, हमें आइडिया लगाना है। ग्राफ से ही हमें सारा आइडिया मिलता है। लेट कर लेते हैं y = mod x और y = -2। ग्राफ अगर इसका हम ड्रॉ करें तो y = mod x का ग्राफ वी शेप होगा, जो कि ऊपर की तरफ खुलेगा। ये y = mod x है, और y = -2 जो है ये -1, तो ये -2, यानी नीचे में जो ये देख रहे हैं ये y = -2 है। तो आपको ये बोल रहा है mod x लेस देन -2, मतलब mod x का ग्राफ -2 के नीचे कहाँ पर है, mod x का ग्राफ -2 के नीचे कहाँ पे है, कहीं पर नहीं है। इसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब हो गया x बिलोंग करेगा 5 में, यानी नो सॉल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा x बिलोंग टू 5, नो सॉल्यूशन इसका रिजल्ट होगा। इसको ध्यान रखना है कि मॉडुलस कभी नेगेटिव संख्या से छोटा नहीं होता है।
यानी छठा नंबर देखें कि अगर मॉड एक्स बड़ा है माइनस ए से, मॉड एक्स बड़ा है माइनस ए से, नेगेटिव संख्या से, तो इसको भी समझने के लिए आप लोग को एक एग्जाम्पल का मदद लेना पड़ेगा कि लेट कर लेते हैं कि मॉड एक्स जो है वो बड़ा है -2 से, मतलब एक कंडीशन लेते हैं मॉड एक्स बड़ा है -2 से। सेम इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड एक्स का और y इक्वल टू -2 का, सेम ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये कंडीशन कहता है कि मॉड एक्स का ग्राफ -2 के ऊपर कहाँ कहाँ है। मॉड एक्स का ग्राफ इस लाइन के ऊपर कहाँ पर है। मॉड एक्स का ग्राफ इस लाइन के ऊपर कहाँ पर है, तो हमेशा तो ये ऊपरे है, इस लाइन के ऊपर ही नहीं ये मॉड एक्स का ग्राफ है। तो आपको बोलना है हमेशा, यानी x बिलोंग करेगा R में, यानी x बिलोंग करेगा -∞ से +∞ में। यानी जितना भी संख्या आप देख रहे हैं x का, उस सब के लिए तो ग्राफ ऊपरे है, नहीं हो गया। तो इसका मतलब हो गया यह इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, यानी रियल नंबर हो गया। इसीलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। यानी x बिलोंग टू -∞ से +∞। तो इसको याद रखना है एज ए फार्मूला कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा नेगेटिव फंक्शन से बड़ा होता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा नेगेटिव फंक्शन से बड़ा होगा और मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव फंक्शन से छोटा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए हैं सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बुक में क्वेश्चन इसका कुछ लिमिटेड है। और भी अगर अच्छा कोई बुक आपके पास हो तो मॉडुलस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोग का यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर कुछ नए टॉपिक के साथ भेंट करेंगे। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि वीडियो जब भी डले खटाक से आपको जानकारी मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।